इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर 25 रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। सोचती हूँ इससे रोटी खरीदूँ या साबुन की टिकिया। महीने भर सफाई सुथराई का काम करती हूँ। ये काम करते हुए पूरा जिस्म और कपड़े गिर्द आलूद हो जाते हैं। इतने मुश्किल काम के बाद जब महीने की पहली तारीख को सिर्फ 25 रुपये तनख्वाह मिलती है तो सोचती हूँ कि इसकी एक रोटी खरीदूं या साबुन की एक टिकिया। ये कहना है इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा की एक सरकारी स्कूल में दिहाइयों से सफाई का काम करने वाली सारा बेगम का। आज से लगभग 30 साल पहले उन्हें माहाना 3 रुपये के इवज़ आजिरा गांव के मिडिल स्कूल में खाकरूब की नौकरी पर रखा गया था। वो बताती है कि चंद साल बाद ये तनख्वाह 3 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये माहाना कर दी गई और इसके बाद तवील खामोशी छा गई। सारा बेगम ज़िला बांडीपुरा की उन 500 से ज़्यादा ख़वातीन में शामिल हैं जो ज़िले के मुख्तलिफ स्कूलों में गुज़िश्ता कई बरसों से 25 रुपये से 75 रुपये माहाना की अजरत पर सफाई का काम करती हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में ऐसी ख़वातीन की तादाद 4000 के करीब है। सारा बेगम के खावंद नाबीना हैं। उनके 2 बेटे थे जिनमें से एक वफात पा चुके हैं। जो बेटा बचा था वो तो शादी करके अलग हो गया। जो चल बसा था उसी का यतीम बेटा भी मेरे साथ है। वो मजदूरी करता है और अब वही हम दोनों मियाँ बीवी का सहारा है, वरना 25 रुपये में ज़िंदगी का बोझ कौन उठा सकता है। बांडीपुरा के ही गांव की निसारा बेगम की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। चंद साल कबल हुकूमत की जानिब से उनकी तनख्वाह 25 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये कर दी गई थी। वो बताती हैं कि मेरा खामन चल बसा, फिर मेरा जवान बेटा बीमार होकर फोत हो गया। माजूर बेटी के साथ अकेली रहती हूँ। मेरा इस पैसे से क्या होगा? मैं सबसे मिली लेकिन किसी ने मेरी दरख्वास्त पर गौर नहीं किया। निसारा के कई रिश्तेदार हैं, उनमें से सिर्फ एक भाई उनकी कभी कभी मदद करते हैं जिससे उनका गुजर बसर चलता है। वो बेचारा भी गरीब है। उसकी अपनी 3 बेटियां और एक बेटा है। सारा और निसारा की तरह बाकी सैकड़ों ख़वातीन भी कलील उजरत की वजह से परेशान हैं। इनमें से बाज़ को समाजी बहबूद महकमे की तरफ से हर माह 1000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन उनके जहन पर इस बात का दबाव है कि दिहाइयों से काम करने के बाद भी उनके महीने की तनख्वाह इतनी है कि मुश्किल से चाय का एक कप बन सके। कलील उजरत पर ख़वातीन से काम लेने की पॉलिसी। उन ख़वातीन को महकमा तालीम ने 30 साल कबल हंगामी बुनियादों पर इंगेज किया था, लेकिन दिहाइयाँ गुजरने के बाद भी उन्हें मुस्तकिल किया जा रहा है और ना ही तनख्वाह में इजाफा हो रहा है। क्या ये एक गैर इंसानी पॉलिसी थी? बांडापुरा के चीफ एजुकेशन अफसर अब्दुल मजीद मलिक ने इस सवाल का जवाब तो नहीं दिया। ताहम वो कहते हैं कि हुकूमत ने अब एक पॉलिसी बनाई है कि उनमें से जो ख़वातीन 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई हैं उनको मुस्तकिल कर दिया जाएगा, लेकिन ये कोटा भी सिर्फ 50% है। अब्दुल मजीद मलिक के मुताबिक स्कूलों की सफाई सुथराई के लिए हंगामी बुनियादों पर खाकरोब ख़वातीन को इंगेज करने की पॉलिसी पर कई साल पहले पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिसके बाद नई ख़वातीन की भर्तियां नहीं की गईं। नाम जाहिर ना करने की शर्त पर महकमा तालीम के बाज़ अफसरों ने एतराफ़ भी किया कि इन ख़वातीन के साथ ज़्यादती हुई है। ताहम वो कहते हैं कि उन्हें लोकल फंड से तनख्वाह दी जाती थी जो 2 से 3 हज़ार रुपये भी होती थी। अब्दुल मजीद मलिक ने भी इसकी तस्दीक की और कहा कि चूँकि सरकारी स्कूलों में बच्चों से हर महीने बाकायदा फ़ीस ली जाती थी, उसी फ़ीस से इन ख़वातीन को मुनासिब उजरत मिलती थी, लेकिन यह हर जगह मुमकिन नहीं था। और फिर हुकूमत हिंद ने सरकारी स्कूलों में मुफ्त तालीम का ऐलान किया तो फ़ीस आना बंद हो गई। इसीलिए फंड्स की कमी की वजह से उनकी कोई मुनासिब तनख्वाह मुकर्रर ना हो सकी। सारा बेगम और निसारा बेगम इस सवाल के जवाब में कहती हैं कि शुरुआत में उनको यकीन दिलाया गया था कि चंद साल काम करने के बाद उन्हें मुस्तकिल सरकारी नौकरी मिलेगी और उसी वादे की वजह से उन्होंने ये काम छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। अब ये यहाँ का कल्चर बन चुका है। चूँकि कश्मीर कोई सनती खिता नहीं और तिजारत के मौके भी महदूद हैं, इसलिए सरकारी नौकरी यहाँ रोज़गार का सबसे बड़ा और महफूज ऑप्शन है। महकमा तालीम में ही एक पॉलिसी के तहत रहबर तालीम तैनात किए गए थे। वो पढ़े लिखे नौजवान थे जिन्हें माहाना 1500 रुपये मिलते थे, लेकिन उन्होंने भी नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं की। यही मामला इन ख़वातीन का रहा है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल मजीद मलिक ने इस उम्मीद का इजहार किया कि नई पॉलिसी के तहत बेशतर ख़वातीन का मसला हल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी 8वीं पास होना लाजमी होगा। इस नई पॉलिसी के हिसाब से बेशतर ख़वातीन को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब उन्हें रखा गया था तो कोई तालीमी मयार मुकर्रर नहीं किया गया था।
اور انہیں فقط اسکولوں میں صفائی ستھرائی کا کام کرنا تھا۔ سارہ بیگم کہتی ہیں کہ عمر بھر انتظار کیا کہ یہ لوگ وعدہ پورا کریں گے، اب 30 سال بعد یہ کہیں گے کہ تم 8ویں پاس نہیں ہو اس لیے نوکری نہیں ملے گی، آپ ہی بولو کیا یہ انصاف ہے؟ دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔